हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका इस ब्रांड न्यू वीडियो पे। तो आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो सर्बिया में 2025 में अगर आप वहाँ पे जॉब करने का ड्रीम देख रहे हैं, आप वहाँ पे काम करना चाहते हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और इस वीडियो को आप शेयर करते हैं जिनको इस तरह का जॉब रिलेटेड यूरोप कंट्रीज पे नीडेड रहता है। तो सर्बिया में अभी इतना ज्यादा वहाँ पे एजेंसी है, फास्ट ट्रैक एप्लीकेशन प्रोसेस किया गया सर्बिया में। उसका रीजन ये है कि वहाँ पर जो पॉपुलेशन है वहाँ ग्रोथ नहीं हो रही है, वहाँ पे जो बर्थ रेट है या फर्टिलिटी रेट बहुत कम है, जिस कारण से वहाँ पे रिटायरमेंट भी काफी लोग का हो चुका है और ज्यादा वर्कर्स की वहाँ पे रिक्वायरमेंट है। और साथ में वहाँ पे 2027 में सर्बिया एक्सपो होने वाला है। सर्बिया एक्सपो क्या चीज होता है कि इसमें एक अब मेला जैसा लगता है, फेयर्स लगता है, जिसमें वहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ का मिलिट्री है, वहाँ का हेल्थ केयर इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, जितने भी डिपार्टमेंट फील्ड है वहाँ पे किस तरह का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो बिजनेस को वहाँ प्रेजेंट किया जाता है एक्सपो 2027 में सर्बिया के। तो इस पे बहुत देश विदेश से बड़े बड़े बिजनेसमैन इन्वेस्टर्स आते हैं, ठीक है, वो इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस पे। तो जब जब भी कोई कंट्री में इतना ज्यादा बिजनेस पे वहाँ पे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होता है, तो वहाँ पे काफी ज्यादा जो रिसोर्स है काम होता है, काम को करने के लिए जरूरत पड़ता है वर्कर का, लेबर का, इमिग्रेशन वर्कर्स का, फॉरेन वर्कर्स का। तो ये चीज को फुलफिल कौन कर सकता है, जबकि मैंने आपको बताया कि उस कंट्री का पॉपुलेशन भी बहुत कम है और वहाँ पे एजिंग पॉपुलेशन आ चुका है और बर्थ रेट भी कम है। तो इसके लिए ऑब्वियसली वो कंपनी जो है बाहर से विदेशों से वर्कर्स को हायर करेगी, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, अफ्रीका कंट्रीज से वर्कर्स को हायर करेगी। तो अब यहाँ पे इतना अर्जेंसी पे है कि आप समझ सकते हैं कि इनका जो 70 डेज का वर्क वीजा अप्रूवल का जो प्रोसेस था, उन्होंने इसको घटा के 15 दिन का कर दिया है। पहले जो रेसिडेंस परमिट, परमानेंट रेसिडेंट किसी को चाहिए होता था, तो इसके लिए 5 साल तक वहां पे काम करना पड़ता, उसके बाद मिलता था। अभी 3 साल आप वहां पे काम करते तब परमानेंट रेसिडेंट में मिल जाएगा। पहले क्या होता था कि आपको वहां पे अगर ऑफर लेटर का आप अप्लाई कर रहे हैं, वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको ऑफर लेटर, वर्क परमिट अलग से होता था, फिर रेसिडेंट परमिट का अलग से आपको अप्लाई करना पड़ता। बट यहाँ पर ड्यू टू एजेंसी, ऑफर लेटर, वर्क परमिट एंड रेसिडेंस परमिट दोनों एक साथ आपको यहाँ पे वो समझेंगे कि कौन कौन से यहाँ पे सेक्टर्स पे वैकेंसीज है, किस तरह से जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और किससे आपको जॉब इजी लगेगा और जल्दी आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। क्योंकि इनको तो रिक्वायरमेंट है, बहुत सारी वर्कर्स की हायर हो रही है, बहुत सारे इंडस्ट्री में आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ज्वाइन कर चुके हैं। तो कोई भी यूरोपियन कंट्रीज में जॉब अप्लाई करने के लिए आपको वर्क परमिट, ऑफर लेटर हासिल करने के लिए, अभी रेसिडेंस परमिट के लिए आपके पास एक वैलिड यूरोपियन स्टैंडर्ड फॉर्मेट का सीवी होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो हमारा प्लेटफॉर्म है बिल्ड योर रेज्यूमे, मतलब C9 पे अगर आज आप इंस्टॉल करते हैं तो आपको सीवी के साथ एक कंप्यूटर भी फ्री मिलता है। तो जैसे ही आप इंस्टॉल करते हैं आपको ऑटोमेटिक कंफर्मेशन मेल मिलता है, जिसमें इंस्ट्रक्शन रहता है कि आप अपनी करंट सीवी को अटैच करें, या आप फर्स्ट टाइम सीवी बना रहे हैं उसके हमारे टीम पॉइंटर्स पे नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, कॉन्टैक्ट एड्रेस, वर्क एक्सपीरियंस, एजुकेशन की इन्फॉर्मेशन आप वहाँ पे ले सकते हैं। जैसे आप डिटेल्स हमारे पास आती है तो हमारा ड्राफ्टिंग एक्सपर्ट एक बार आपसे कॉल पे कनेक्ट करके आपसे डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह का फॉर्मेट के सीवी आपका बनने वाला है, क्या आपका वर्क एक्सपीरियंस, बैकग्राउंड डिस्कस फाइनलाइज होने के बाद ही आपको सीवी ये काम स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम सीवी को हम लोग करते हैं एटीएस फ्रेंडली। एटीएस फ्रेंडली करने का होता है कि उसमें इस तरह का कोडिंग सॉफ्टवेयर पर की जाती है, जैसे कि स्कोर जो हाईएस्ट 90 to 100 है, जो कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट होती है, और इसमें स्पेस अलाइनमेंट, टेक्स्ट फॉर्मेट, कंटेंट को सब बनाया जाता है। जैसे कि यूरोपियन एम्प्लॉयर्स का सर्टिफिकेट कंट्री के जो वहाँ पे रिक्रूटर्स है उनके वेबसाइट सिस्टम से आपका सीवी पहला रिजल्ट पे है। सेकंड जो कि सीवी को हम लोग करते हैं एसईओ फ्रेंडली। एसईओ फ्रेंडली होता है सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट, इसमें इस तरह का कीवर्ड्स ऐड करते हैं, जो वैकेंसीज वहाँ पे जो रिक्वायरमेंट्स है उसकी जो एलिजिबिलिटी है, उनकी जैसे जॉब डिस्क्रिप्शन है, वो चीज की कीवर्ड्स आपका सीवी पे देखने को मिले। थर्ड जो यहाँ पे होता है आपकी सीवी को हम लोग करते हैं इन्फोग्राफिक डिजाइन फॉर्मेट है। इन्फोग्राफिक डिजाइन फॉर्मेट इसलिए बहुत आवश्यक है क्योंकि हर प्रोफाइल फॉर्मेट पर जिस पे आप जॉब अप्लाई कर रहे हैं उसका एक डिजाइन पैटर्न डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और नेसेसरी चीज है। ये सब सारा चीज हो जाता है आपका विद इन 48 आवर्स, फिर आपको सीवी हैंड ओवर कर दिया जाता है। इसके साथ आपको कवर लेटर भी मिलता है। अभी हम लोग जानेंगे कौन कौन से जॉब्स के बारे में, क्या सैलरी है वहाँ पे, कितनी आपको वहाँ पे मिल रही है। तो इस जगह पे जो IT स्पेशलिस्ट का जॉब्स 1500 यूरोज है, ट्रक ड्राइवर्स की जो सैलरी है 1000 यूरोज है, ऑटो बॉडी वर्कर्स की 1470 यूरोज है, इलेक्ट्रीशियन का जो सैलरी है 900 यूरोज से लेके 1200 यूरोज, प्रोफेसर जनरल डॉक्टर 600 यूरोज से 420 यूरोज है, ठीक है। अभी यहाँ पर वहाँ की जो गवर्नमेंट है आपका वर्क परमिट, ऑफर लेटर हासिल करने के लिए वहाँ पे जो प्रोसेस है कि आप डिजिटल ऑनलाइन उन्होंने कर दिया,
ताकि बहुत ज़्यादा ईज़ी आसान हो। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट अगर क्या-क्या है आपको वर्क परमिट लेने के लिए, ऑफ़र लेटर लेने के लिए, वो आपके पास एक वर्क परमिट लेने के पास जॉब ऑफ़र आपके पास नहीं है। जॉब ऑफ़र आपको लेने के लिए आपको वहाँ की जो सर्बियन के जो एम्प्लॉयर्स है, वहाँ पे आपको अपना सीवी एंड लेटर उनको भेजना पड़ेगा। वो आपको सेलेक्ट करेंगे, आपको ऑफ़र लेटर देंगे। ऑफ़र लेटर आपको मिल जाने के बाद तो वहाँ के सर्बियन एम्प्लॉयर्स को अपना ऑफ़र लेटर भेजना पड़ेगा। और फिर सर्बिया के जो वहाँ पे एम्प्लॉयर्स हैं, वो अपने कंट्री में गवर्नमेंट को ये बताएँगे कि हमारे देश से या बाकी मुल्क से, यूरोपियन यूनियन से कोई ऐसा सुटेबल कैंडिडेट नहीं मिला जो उनका काम वो कर सके, इसलिए उन्होंने नॉन यूरोपियन नेशंस कैंडिडेट को हायर कर रहे हैं। ऐसा करके वो वर्क परमिट वहाँ पे एलिज करते हैं, अनाउंसमेंट करके। एक वैलिड पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, आपके पास प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन होना चाहिए जो कि सर्विंग एम्प्लॉयर आपको दे देगी। मेडिकल इंश्योरेंस, एजुकेशन से जॉब ऑफर आपके पास होना चाहिए। तो आपको जो एम्प्लॉयर जो रजिस्टर करेगा आपके लिए वर्क परमिट के लिए, आपको फिर जॉब कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। फिर आपको वर्क परमिट, रेसिडेंस परमिट आपको इससे जो बिलोंग करते हैं उनका सैलरी आएगा 7,600 यूरो से 10,200 यूरो। ये आपका सालाना का मैं सैलरी में आपको बता रहा हूँ। इंजीनियर्स का 65 यूरो से लेके 1,450 यूरो पर मंथ है। फाइनेंशियल एनालिटिक्स का 1,700 यूरो पर मंथ है। पब्लिक ऑपरेटर्स का 5,100 यूरो से 6,800 यूरो है पर ईयर का। ठीक है। यहाँ पर 10% आपका इनकम टैक्स भी आपको मिलता है, जो कि बहुत कम आपका रेट लगाया जाता है, जिससे कि आप ज्यादा पैसा बचा सकते हो तो आप घर में दे सकते जाएगा nsjet.gov.rs, यहाँ पे सर्च कर लीजिए। यहाँ पे ड्राइवर्स का रोल आपको मिल जाता है। ड्राइवर्स पे आप इसको यहाँ पर टैप कर लीजिए। ट्रांसपोर्टेशन डिलीवरी ऑफ गुड्स टू कस्टमर्स, लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ गुड्स, सेंड सीवी एंड ऑल एडिशनल इन्फॉर्मेशन का एक ग्रुप डॉट पालकान डायरेक्शन लोकेशन। इस पे अपने डिटेल्स भेज दीजिए, ईमेल एड्रेस पे, जॉब इन्फॉर्मेशन, टाइप ऑफ वर्क, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज टू एप्लीकेशन के माध्यम से अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो भी यहाँ पे फॉर्म फिलअप करके आप कर सकते हैं। नेम, ईमेल, पासवर्ड, अकाउंट आप क्रिएट कर सकते हैं। बस यहाँ पे फर्स्ट एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। एम्प्लॉयर शो रहेगा, वो उनको अपना डिटेल्स वहाँ सबमिट करना पड़ेगा। पीछे जाते हैं। नर्स एडुकेटर, ट्रेनिंग एडुकेटर, डायरेक्टर ऑफ द नेशनल लेबोरेटरी, सेल्स मैनेजर, इलेक्ट्रिकल मैकेनिक, जनरल नर्स टेक्नीशियन, लॉयर, नर्स टेक्नीशियन, सर्वर, स्पेशल हॉस्पिटल इन नर्स टेक्नीशियन, डायग्नोस्टिक क्लोथिंग मेंटेनेंस टेक्नीशियन, स्पेशल जनरल हॉस्पिटल। आपको सब साफ सफाई का काम आता रहेगा। अनाउंस सिक्योरिटी गार्ड का यहाँ पे जॉब रोल्स, नर्स टेक्नीशियन, क्लीनर, प्रिंसिपल हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर, ये क्लीनर का काम है। फोटोकॉपी ऑफ योर प्राइमरी स्कूल डिप्लोमा, फोटोकॉपी ऑफ योर मैरिज सर्टिफिकेट, अगर आपको शादी आपको हुआ तो मैरिज सर्टिफिकेट आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा। जॉब इन्फॉर्मेशन ये है, यहाँ से आप अपना एप्लीकेशन टैप करके आप वहाँ पे टाइप कर सकते हैं आपके बारे, नेम ऑफ डिटेल, एड्रेस या आपका सीवी, सब उसमें भेज सकते हैं। अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑडिट वैकेंसी यहाँ पे था, मैंने देखा था अनाउंस रिगार्ड, ये भी एक बार चेक कर लेते हैं। फुल टाइम काम है। सीवी भेजना आपको, सर्टिफिकेट, फोटोकॉपी ऑफ डिसीजन इशू, लाइसेंस टू प्लेटफॉर्म बेसिकली एज सिक्योरिटी वेपन्स, ठीक है, प्रूफ ऑफ इमेज, कैमरा, वैक्सीन और कंफर्मेशन ऑफ सीरोलॉजिकल एनालिसिस फॉर मीजल्स, मेडिकल टेस्ट आपको करा लेना। तो आई होप फ्रेंड्स ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन बताई इस वेबसाइट पे जहाँ सर्बिया के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा है। तो आप अगर इस तरह का जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं सर्बिया में, तो आपके लिए बहुत बेहतरीन अच्छा मौका है, आप प्लीज इसको जल्दी अप्लाई करें।